Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Atikur Rahman, VTC teacher. I very welcome you all students to this MCGM VTC online video session. And students, today in this session we are going to learn about area or chapter number 15, area in standard 8 in mathematics subject. So in this session students, we are going to learn about area of parallelogram and practice set 15.1. So let us start it by this presentation. तो बच्चों, आज यहाँ पर हम 8वीं जमात में रियाजी मज़मून में यहाँ पर आज जो हमारा बाब नंबर 15 है रकबा, उसके बारे में यहाँ पर मालूमात हासिल कर रहे हैं। और आज के सेशन में बच्चों हम खुसूसी तौर पर जो है तो मुतवाज़िउल अज़ला के रकबे के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर। तो बच्चों, थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर बताते चले कि इससे पहले की जमातों में आपने जो है तो एरिया के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि किसी जगह के नाप को ज़ाहिर करने वाली मकदार को हम जो है तो रकबा कहते हैं नॉर्मली, है ना। सो you know that the area is a quantity that determines the size of any region. Okay, if the sides of the closed polygon are given in the units cm, m or km, then their areas are in the units square meter, square centimeter and square kilometer respectively, because the area is measured by squares. तो बच्चों, हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर बंद कसीर ज़िली के अज़ला सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर इकाइयों में दिए जाएं, तब इनके रकबे बिलतरतीब मुरब्बा सेंटीमीटर, मुरब्बा मीटर, मुरब्बा किलोमीटर इन इकाइयों में होते हैं, क्योंकि रकबे की पैमाइश मुरब्बे की सूरत में हम करते हैं नॉर्मली। ठीक है, सो here you see that area of square is equal to side raised to 2. ओके, यहाँ पर हम देखते हैं कि मुरब्बे का रकबा अगर मालूम करना होता है हम, तो यहाँ पर लेते हैं हम ज़िले की कुव्वत 2। ठीक है, इसी तरह से द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर मुस्ततील का रकबा हमें मालूम करना है तो उसके लिए हम लेते हैं लंबाई ज़रब चौड़ाई। इसी तरह से द एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमें कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस का रकबा मालूम करना है तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, 1/2 ज़रब कायमतुज़्ज़ाविया या कायमा ज़ाविया बनाने वाले ज़िलों का हासिल ज़रब। ओके, इस तरह से। और इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हमें मुसल्लस का रकबा मालूम करना है तो किस ज़ाब्ते का हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो होता है कि मुसल्लस का रकबा बराबर 1/2 ज़रब कायदा ज़रब ऊंचाई होता है। ठीक है, तो इससे पहले की जमातों में हमने ये तमाम फार्मूला की मालूमात हासिल की है। ठीक है, आज के सेशन में हम ख़ास तौर पर जो है तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर किसी ज़रबातुल अज़ला में मुकाबिल के ज़िलों की दोनों जोड़ियाँ मसावी हो तो इसे मुतवाज़िउल अज़ला कहते हैं ना। A quadrilateral is a parallelogram if the both pairs of its opposite sides are parallel and equal. Okay, so here you can see the area of parallelogram is equal to base into height hota hai. Okay, so you can see in this figure that the segment QR is the base of the parallelogram and segment PM is the height. Okay, so parallelogram PQRS is equal to QR into length PM. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि मुतवाज़िउल अज़ला से
जो है तो मुस्ततील तैयार होता है, यानी दोनों के रकबे जो है तो मसावी होते हैं आमतौर पर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुतवाज़िल अज़ला का रकबा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, यानी ये बराबर होता है कायदा ज़रब ऊंचाई। अब यहाँ पर आप कायदा देख रहे हैं तो क्या है, क्या नज़र आ रहा है हमें यहाँ पर, ये यहाँ पर क़िता क्यू आर जो है तो मुतवाज़िल अज़ला पी क्यू आर एस का कायदा है यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं इसे क्यू आर को, ये मुतवाज़िल अज़ला पी क्यू आर एस का कायदा है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे क़िता जो है तो ये पी एम ये जो है तो इसकी ऊंचाई है ना, ये क्या है, इसकी ऊंचाई है, ठीक है। सो यू विल सी हियर दैट द सेगमेंट पी एम इज द हाइट। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर कि जो मुतवाज़िल अज़ला पी क्यू आर एस है वो बराबर होगा, यहाँ पर हम देखते हैं कि लेंथ क्यू आर इंटू लेंथ पी एम, एंड you will see here that in this parallelogram PQRS, length QR into length PM, okay, like this. And now we will move for the practice set 15.1 here. So here is the question number 1 is on your screen. So if base of parallelogram is 18 cm and its height is 11 cm, so find the its area. यहाँ पर सवाल क्या दिया है, यहाँ पर सवाल दिया है कि एक मुतवाज़िल अज़ला का कायदा जो है तो 18 सम है और ऊंचाई 11 सम है, तो इस मुतवाज़िल अज़ला का रकबा मालूम कीजिए, ठीक है। सो यू विल सी हियर द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम is 18 cm, सॉरी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक मुतवाज़िल अज़ला का कायदा जो है तो 18 सम है, ऊंचाई 11 सम है, तो इसका रकबा मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुतवाज़िल अज़ला का कायदा जो है तो 18 सम है, ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है इट्स हाइट इज इक्वल टू 11 cm। ओके, सो यहाँ पर मुतवाज़िल अज़ला का रकबा मालूम करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट होता है ना, यानी मुतवाज़िल अज़ला का रकबा अगर हमें मालूम करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कायदा ज़रब ऊंचाई लेते हैं, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर कायदा कितना दिया हुआ है, बेस है 18 एंड हाइट 11 दी हुई है। ओके, सो 18 इंटू 11, सो इट वुड बी 198 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 198 मुरब्बा सम जो है तो मुतवाज़िल अज़ला का रकबा है। ओके, सो आंसर विल बी area of a parallelogram is 198 square meter here. Okay, like this. So this is the question number 1, and now you will see here the question number 2 is on your screen. So you will see here the question, if area of parallelogram is a 29.6 square centimeter and its base is 8 cm, find its height. एक मुतवाज़िल अज़ला का रकबा जो है तो 29.6 मुरब्बा सम है और कायदा जो है तो 8 सम है, तो इसकी इस मुतवाज़िल अज़ला की ऊंचाई मालूम करना है हमें, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि मुतवाज़िल अज़ला का रकबा जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो कितना दिया है, 29.6 cm दिया हुआ है। ओके, 6 स्क्वायर cm, ठीक है, मुरब्बा सम दिया हुआ है, एंड इट्स बेस इज, इसका जो कायदा है वो कितना दिया है, वो 8 सम दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि मुतवाज़िल अज़ला का रकबा बराबर कायदा ज़रब ऊंचाई होता है ना। सो द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बी इंटू एच, ओके, बेस इंटू हाइट। So you will see here the area is 29.6 and base is 18. We are supposed to find out the height here. So 18 into h is here.
So now in the next step you say its height is equal to 29.6 upon 8, and you will say see it after solving it. The answer will be 3.7 cm. Okay, so the answer is the height of the parallelogram is 3.7. ठीक है, यानी मुतवाज़िल अज़ला की जो ऊंचाई है वो होगी 3.7. ओके, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 83.2 स्क्वायर सेंटीमीटर if it is height is 6.4 cm. find the length of its base. सवाल क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि मुतवाज़िल अज़ला का रकबा जो है तो 83.2 मुरब्बा सम है, इसकी ऊंचाई 6.4 सम हो, तो इसके कायदे की लंबाई क्या होगी वो हमें बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके कायदे की लंबाई मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है मुतवाज़िल अज़ला का रकबा जो है वो दिया हुआ है कितना, 83.2 square centimeter. Okay, and its height is 6.4 cm. Okay, तो यहाँ पर अब ले लेते हैं हम, इसे ज़ाब्ते में रखते हैं। ज़ाब्ता आपको पता है, द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज area of parallelogram is equal to base into height. So the area of parallelogram is 83.2, the base we are supposed to find out, into 6.4 is the height. Okay, so you will see here its base is equal to 83.2 upon 6.4. okay, so you see that its base is equal to 13 cm. ओके, तो यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं हम यहाँ पर कि मुतवाज़िल अज़ला के कायदे की लंबाई जो है तो वो कितनी होगी, 13 सम। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ओके, द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज 13 cm. ओके, लाइक दिस। ओके, सो स्टूडेंट्स, होप यू विल अंडरस्टैंड this area of parallelogram and its exercise. Now we are moving for the area of rhombus here. So in this question, और यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों के यहाँ पर हमें मुय्यन का रकबा मालूम करना है ना। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शक्ल जो है तो एक मुय्यन की है। ठीक है, तो यहाँ पर मुय्यन में हम क्या करते हैं कि मुय्यन का रकबा जो है तो वो बराबर है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, है ना। यानी अगर हम देखें यहाँ पर मुय्यन का रकबा बराबर 1/2 ज़रब प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स, यानी वितरों की लंबाइयों का हासिल ज़रब होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पर हम मुय्यन का रकबा देख रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि रकबा जो है तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं इसमें तो ABCD जो यहाँ पर मुय्यन है उसमें हम देख रहे हैं इज इक्वल टू 1/2 इंटू लेंथ AC इंटू लेंथ BD। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं मुय्यन के वितर एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं। ओके, सो ऑल्सो you see that the diagonals of a rhombus are perpendicular bisector of each other. It means that the diagonal AC is perpendicular to diagonal BD
at point M, and length AM is equal to length MC is equal to 1 upon 2 length AC, and length BM is equal to length MD is equal to 1 upon 2 length BD. ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मुय्यन के वितर जो है तो एक दूसरे के नासिफ होते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसे कि ये जो दिया हुआ है कि यहाँ पर नुक्ता एम जो है, अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं इसमें यहाँ पर, तो इसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो दिया हुआ है यहाँ पर कि मुय्यन के जो ये है रैम्बस, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस रैम्बस में यहाँ पर ये जो नुक्ता एम पर जो है तो BC, ये यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ये BC, ये यहाँ पर ये वितर है AC पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं AC पर ये जो है तो ये उमूद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, इस तरह से। तो बच्चों यहाँ पर हमें जो है तो देखना है कि लेंथ AM जो है, यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं ये लेंथ AM ये जो है तो लेंथ MC जो है ये बराबर 1/2 AC है, ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से हम यहाँ पर अगर इसे देखें तो आप देखेंगे लेंथ BM जो है ये, और लेंथ MD ये लेंथ बराबर 1/2 BD है, ठीक है, ये इस तरह से। तो अब ज़ाब्ता आपको यहाँ पर समझ में आ गया बच्चों के, यहाँ पर एरिया ऑफ रैम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, यानी मुय्यन का रकबा बराबर है 1/2 ज़रब वितरों की लंबाइयों का हासिल ज़रब, ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रैम्बस ABCD इज इक्वल टू 1/2 इंटू लेंथ AC इंटू लेंथ BD, ठीक है। तो इसे याद रखना है बच्चों। अब यहाँ पर हम आगे यहाँ पर जो है तो इसी ज़ाब्ते पर मबनी जो है तो ये प्रैक्टिस सेट 15.2 यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो हैज़ अ क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रैम्बस आर 15 cm एंड 24 cm, फाइंड इट्स एरिया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक मुय्यन के दोनों वितरों की लंबाइयाँ जो है तो 15 और 24 सम है, तो इसका रकबा मालूम करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं solution, the length of the diagonals of rhombus are 15 cm and 24 cm, ओके। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मुय्यन के वितरों की लंबाइयाँ जो है तो 15 सम और 24 सम है, ओके। तो अब यहाँ पर इसका रकबा हमें मालूम करना है। सो द एरिया ऑफ रैम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, ठीक है। मुय्यन का रकबा बराबर क्या हुआ, 1/2 ज़रब वितरों की लंबाइयों का हासिल ज़रब, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1/2 इंटू 15 इंटू 24, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसे मुख्तसर अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा 15 इंटू 12, ओके। सो 15 इंटू 12 इज इक्वल टू 180 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुय्यन का रकबा जो है तो वो क्या होगा, 180 मुरब्बा सम। इस तरह से हमें यहाँ पर जवाब मिलता है इसका, ओके। द एरिया ऑफ रैम्बस इज 180 स्क्वायर सेंटीमीटर, okay, like this. Now we'll move for the next question, and that is on your screen. The length of the diagonal of rhombus is 16 or 16.5 cm and 14.2 cm. Find its area. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मुय्यन के वितरों की लंबाइयाँ जो है तो वो दी हुई है, यहाँ पर कितनी है 16.5 और 14.2 है, तो मुय्यन का रकबा यहाँ पर मालूम करना है, ओके। सो द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रैम्बस आर 15 cm and 14.2 cm, okay.
So the area of rhombus is equal to 1/2 into product of its diagonals. ठीक है, क्या ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पर? मोयन का रकबा बराबर 1/2 ज़रब वित्रों की लंबाइयों का हासिल ज़रब. ओके, so 1/2 into 16.5 into 14.2. So you will see here, after solving this step, you will see here 16.5 into 7.1, so it will be 117.15. okay, so the area of a rhombus is 117.15 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मुरब्बे का मोयन का जो रकबा है वो 117.15 मुरब्बा सम है, इस तरह से. ठीक है, सो इस तरह से हम बच्चों यहाँ पर ये जवाब अखज़ कर सकते हैं. ठीक है, ये आसान से सवालात थे जो हमने आपके सामने रखे हैं. अब इसके बाद सवाल नंबर 3 देखते हैं. ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है सवाल के एक मोयन का अहाता जो है तो 100 सम है, इसके एक वितर की लंबाई 48 सम है, तो मोयन का रकबा कितना होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है. ठीक है, तो इफ़ perimeter of rhombus is 100 cm and the length of one diagonal is 48 cm, what is the area of the quadrilateral? ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेट ABCD be required rhombus AC and BD are the two diagonals intersecting at point M. यहाँ पर हम देखेंगे, अगर इस शक्ल में अगर मुशाहिदा करेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा यहाँ पर कि मोयन ABCD में AC जो है तो ये जो वित्र है यहाँ पर, तो ये वित्र ABCD में मोयन में वित्र AC और जो BD है यहाँ पर, ये देख सकते हैं यहाँ पर AC और BD एक दूसरे को जो है तो नुक्ता M पर यहाँ पर जो है तो किता करते हैं. ओके, intersecting at the point M. okay, so AC is equal to 48. AC जो दिया है वो कितना दिया है, 48 दिया है. ओके, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे पैरामीटर ऑफ रैम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू साइड. ठीक है, मोयन का अहाता बराबर क्या है, 4 ज़रब ज़िला है. ओके, सो यहाँ पर अब रैम्बस कितना हुआ, दिया हुआ है 100 दिया है. ओके, सो 100 इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ AB. okay, so you will see here that length AB is equal to 100 upon 4. so you will see here 4 into 2 8 and 4 into 5 20. so we'll get here AB is equal to 25 cm. ओके, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर मोयन का अहाता जो है तो वो 25 cm इस तरह से यहाँ पर हमें मालूम हुआ है. ठीक है, अब यहाँ पर अब देखते हैं यहाँ पर कि हमें यहाँ पर देखना है कि लेंथ AM इज इक्वल टू 1/2 AC. ओके, ये हमने यहाँ पर अभी देखा था. ठीक है, इसका ये हाफ होगा, है ना. ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके लिए क्या करते हैं, हमें पता है कि मोयन के वितर जो है तो एक दूसरे की तनसीफ करते हैं. ओके, सो डायगोनल ऑफ rhombus bisect each other. so you will see here that length AM is equal to 1/2 into 48, so it will be 24. ओके, फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि मोयन के वितर जो है तो एक दूसरे पर उमूद होते हैं, राइट. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये उमूद जो है तो एक दूसरे पर, यहाँ पर diagonals of rhombus are perpendicular to each other. ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे कि therefore the angle AMB is equal to length AMB is equal to 90 डिग्री. ठीक है, ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा. ठीक है, इस तरह से. so you will see here that in right angle triangle by hypotenuse by Pythagoras theorem
यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कायमा ज़ाविया जो मुसल्लस है AMB, इसमें फाइथागोरस के मसले की बिना पर हम यहाँ पर लेते हैं इसे कि लेंथ AB स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ AM स्क्वायर प्लस लेंथ MB स्क्वायर। तो AB कितना दिया है 25, AM कितना दिया है 24। ओके, so 24 square is equal to 25 square is equal to 24 square plus length MB square. So you will see here that length MB square is equal to 25 square minus 24 square. So length MB square is equal to 625 minus 576. So length MB square is equal to 49. Okay, so we see here that length MB is equal to 7 cm. ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जज़र मुरब्बा करने पर हमें यहाँ पर कितना मिला है 7 मिला है। ठीक है, सो यू सी हेयर कि लेंथ MB is equal to 1/2 लेंथ BD. So length BD is equal to 14 cm. Okay, so you see here that the area of quadrilateral, यहाँ पर आपको ये पता है कि मोयन के भीतर एक दूसरे की तनसीफ करते हैं ना। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि 7 अपॉन यहाँ पर आपको मिलेगा जो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं 1/2 इंटू लेंथ AC लेंथ BD एक्चुअली। ओके, सो लेंथ BD इज इक्वल टू यहाँ पर हम जो है तो यहाँ पर देखेंगे कि ये 14 है, तो यहाँ पर हमने जो है तो देखा कि किस तरह से हमें यहाँ पर जो है तो ये यहाँ पर लेंथ MB है ना, एक्चुअली ये लेंथ MB इज इक्वल टू 49 है ना, तो यहाँ पर MB इज इक्वल टू 7 हमें मिला है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया है अभी यहाँ पर जो है तो हमने लेंथ MB इज इक्वल टू 1/2 BD किया है ना, यानी कि जो है तो मोयन के भीतर जो है तो एक दूसरे की तनसीफ करते हैं ना। सो देयरफॉर यहाँ पर जो है तो 7 इज इक्वल टू 1/2 into BD so you will see here that 7 into 2 अगर करेंगे हम यहाँ पर तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर 7 into 2 किया तो हमें यहाँ पर मिलेगा BD is equal to 14 cm. ओके, लाइक दिस। अब इसके बाद हमने यहाँ पर जो है तो ये यहाँ पर लेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मोयन का जो है तो रकबा अगर हम लेंगे यहाँ पर तो वो होगा 1/2 ज़रब वितरों की लंबाइयों का हासिल ज़रब। ओके, सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 1/2 इंटू product of diagonals. Okay, so you will see here that 1/2 into length AC into length BD. Okay, so you will see here that 1/2 AC is equal to 48 and BD is equal to 14. Okay, so 1/2 into 48 into 14. So you will see here that after solving it you will get the step 48 into 7 and it will be 336 square meter. Okay, 336 square centimeter. Okay, so the area of the quadrilateral is 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि मोयन का जो रकबा है वो होगा 336 स्क्वायर मीटर, इस तरह से। ठीक है,
इसके बाद हम जो है तो यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं, आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पर इफ लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रैम्बस इज 30 cm, इट्स एरिया इज 240 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पर पैरीमीटर। ओके, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक मोयन के एक वितर की लंबाई 30 सम है, इसका रकबा जो है तो 240 मुरब्बा सम है, तो मोयन का अहाता मालूम करना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एक जो है तो मोयन है ABCD, जिसमें इसके भीतर AC और BD नुक्ता M पर जो है तो किता करते हैं, है ना। ओके, सो यू विल सी हियर लेट ABCD be the given rhombus, AC and BD are the two diagonal intersecting at the point M. Okay, so you will see here that the rhombus ABCD is equal to 240 square centimeter, and BD is given here is 30 cm. Okay, so the area of rhombus is equal to 1/2 into product of its diagonals. ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे मोयन का रकबा बराबर 1/2 ज़रब वितरों की लंबाइयों का हासिल ज़रब है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं the rhombus ABCD is equal to 1/2 into length BD into length AC. Okay, so ABCD कितना दिया है वो है that will be 240 is equal to 1/2, BD कितना दिया है 30 और AC कितना दिया है वो हमें मालूम करना है। ओके, so you will see here that length AC is equal to 240 into 2/30, so AC is equal to 16 cm here। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमें पता है कि मोयन के वितर जो है तो एक दूसरे की तनसीफ करते हैं, राइट। सो द डायगोनल्स ऑफ रैम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, सो लेंथ AM is equal to 1/2 length AC, and you see here that length BM is equal to 1/2 into length BD. So length AM is equal to 1/2 into 16, and length BM is equal to 1/2 into 30. So you will see here that it will be 8, okay, and this will be 15, okay, like this. So length AM is equal to 8 and length BM is equal to 15, okay, like this. अब इसके बाद हमें ये मालूम है कि मोयन के वितर एक दूसरे पर उमूद होते हैं, है ना। द डायगोनल ऑफ रैम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, so you see that measurement angle AMB is equal to 90 degree, AMB is equal to 90 degree। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे ये कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस AMB में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेंथ इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल AMB बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर हम पाइथागोरस के मसले का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेंथ AB स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ AM स्क्वायर प्लस लेंथ MB स्क्वायर। अब यहाँ पर AM कितना दिया है, 8 दिया है। ओके, AM ये कितना मिला है हमें, यहाँ पर 8 मिला है। ओके, इसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं MB कितना है, वो है 15, तो वो ये ले लिया हमने यहाँ पर। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि AMB स्क्वायर इज इक्वल टू 64 plus 225, so it would be 289. So you will see here that the answer will be 17 cm here। ठीक है, तो हमें यहाँ पर समझ में आता है कि मोयन का एक ज़िला जो है तो 17 सम का है। ओके, द साइड ऑफ रैम्बस इज 17 cm। ओके, सो मोयन का अहाता मालूम करते हैं हम, तो इसके लिए क्या होता है, मोयन का अहाता बराबर 4 ज़रब ज़िला, है ना। तो द पैरामीटर ऑफ रैम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। सो यहाँ पर आप देखेंगे 4 इंटू साइड अगर करते हैं तो 4 इंटू 17,
ओके 4 इंटू 17 अगर करते हैं हम यहाँ पर 4 इंटू 17, सो 4 इंटू 17 अगर करते हैं तो हमें कितना मिलता है यहाँ पर 68 मिलता है। ओके, सो द पैरामीटर ऑफ रैम्बस इज 68। ठीक है, यानी मोइयन का जो अहाता है वो कितना होता है, वो होगा 68 सम। ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में हमने जो आपको यहाँ पर जो है तो मुतवाज़िउल अज़ला का रकबा और उसके बाद में जो है तो मुअय्यन का रकबा जो समझाया है वो आपने ज़रूर से समझा होगा। इसके साथ में हमने प्रैक्टिस सेट 15.1 और 15.2 ये आपको यहाँ पर हल कराया है। ठीक है, तो ये भी आपने समझा होगा। ठीक है, सेशन के बाद आप इन तमाम सवालात की अपने तौर पर प्रैक्टिस करें और इसे हल करने की कोशिश करें। ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।